दोस्तों, क्या आप भारतीय शेयरों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक संपत्ति बनाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम लंबी अवधि के लिए भारतीय शेयरों में निवेश के लाभों और रणनीतियों का पता लगाएंगे। भारतीय शेयर बाजार को समझने से लेकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शेयरों की पहचान करने तक हम सब कुछ कवर करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या अनुभवी निवेशक, ये वीडियो आपको सूचित निवेश निर्णय लेने और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। अब आप आराम से बैठें और भारतीय स्टॉक और दीर्घकालिक धन सृजन की दुनिया में गोता लगाने हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य देखें कि क्या हम एक छोटे से निवेश को कुछ बड़े निवेश में बदल सकते हैं। दोस्तों, भारतीय शेयरों में निवेश करना दीर्घकालिक संपत्ति बनाने की एक शक्तिशाली रणनीति है। हमारा मानना है कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे आपको चूकना नहीं चाहिए। आप भारतीय शेयर बाजार में निवेश करके दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक की वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। आप संभावित रूप से भारतीय शेयर बाजार से अन्य निवेश विकल्पों से बेहतर रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, या क्या ये केवल अनुभवी निवेशकों के लिए ही है। दोस्तों, हम समझ गए हैं कि यह आपकी वैध चिंताएं हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम में से कई लोगों के मन में शेयर बाजार में निवेश को लेकर गलतफहमियां हैं। हमारा मानना है कि यह केवल अमीरों के लिए या ये पैसा कमाने का एक त्वरित तरीका नहीं है। वास्तविकता यह है कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय, धैर्य और शिक्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक समय के बारे में है। घाटे से बचने के लिए आपको सही समय पर खरीदने और बेचने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुभवी निवेशकों के लिए भी बाजार का सही समय निर्धारित करना लगभग असंभव ही है। इसके बजाय ये बाजार के बुनियादी सिद्धांतों की ठोस समझ रखने और सूचित निर्णय लेने के बारे में है। दोस्तों, लोगों को एक और डर यह है कि शेयर बाजार बहुत अस्थिर है। जी हाँ, ये सच है कि अल्पावधि में बाजार अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में भारतीय शेयर बाजार ने लगातार मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिससे यह अपने निवेश को बनाए रखने के इच्छुक लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है। दोस्तों, शेयर बाजार को अक्सर यह कहकर गलत समझा जाता है कि यह केवल भावनाओं से संचालित होता है। निवेशक समाचार सुर्खियों से या अफवाहों के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तव में शेयर बाजार अंतर्निहित आर्थिक बुनियादी बातों से संचालित होता है, जैसे आईटी, फार्मा और फाइनेंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि। दोस्तों, जब भारतीय शेयर बाजार में निवेश की बात आती है तो बाजार के ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ विकास को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले दशक में लगातार मजबूत रिटर्न दिखाया है। कुछ वर्षों में 20% से अधिक की बढ़त देखी गई है। बाजार के भीतर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्र लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक का चयन कैसे करें, इसका बेहतर विचार देने के लिए हम हमेशा आपको शोध करने और मजबूत वित्तीय बुनियादी सिद्धांतों का एक ठोस प्रबंधन टीम और अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली कंपनियों की तलाश करने की सलाह देते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के साथ साथ विकास और मूल्य शेयरों के संयोजन के साथ एक विविध पोर्टफोलियो का होना भी आवश्यक है। दोस्तों, सफल दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीतियों में से एक है अनुशासित दृष्टिकोण, स्पष्ट निवेश योजना और नियमित निवेश कार्यक्रम। यह आपको अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर भावनात्मक निर्णयों से बचने में मदद करता है और इसके बजाय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। हम आपके साथ एक ऐसे निवेशक की सफलता की दिलचस्प कहानी साझा करना चाहता हूं जिसे भारतीय शेयरों में निवेश से लाभ हुआ। भारत के सबसे सफल निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला को ही लें। इन्होंने छोटे से निवेश को बिलियन से अधिक की संपत्ति में बदल दिया। इनके रहस्य का कारण है एक अनुशासित दृष्टिकोण, एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और भारतीय शेयर बाजार की गहरी समझ। दोस्तों, यदि हम मल्टीबैगर शेयर की बात करें तो मल्टीबैगर शेयर वे इक्विटी शेयर होते हैं जो अपने प्रारंभिक निवेश लागत से कई गुना ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये शेयर आमतौर पर मजबूत विकास क्षमता वाली उभरती कंपनियों में पाए जाते हैं। मल्टीबैगर शेयर की पहचान करने के लिए कंपनी के मूल तत्वों, बाजार के रुझानों और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, मल्टीबैगर शेयरों को पहचानने का एक तरीका है कंपनी के राजस्व मल्टीपल को देखना।
अगर किसी कंपनी का राजस्व मल्टीपल कम है तो उसे सस्ता प्रस्ताव माना जाता है। अगर कोई स्टॉक आपको 2 गुना रिटर्न देता है तो वह 2 बैगर है। वहीं अगर वह आपको 3 गुना रिटर्न देता है तो वह 3 बैगर या 4 बैगर है। मल्टीबैगर पेनी स्टॉक कम कीमत वाले शेयर होते हैं। ये शेयर अक्सर उच्च विकास क्षमता वाली उभरती या छोटी कंपनियों के होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि निवेश पर लाभ पाने के लिए मुझे कितने समय तक स्टॉक रखना चाहिए। तो दोस्तों, हालांकि यह अलग अलग होता है, लेकिन कम से कम 3 से 5 साल तक किसी शेयर को होल्ड करने से आप बाजार की अस्थिरता से बच सकते हैं और लंबी अवधि में वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से लंबी अवधि तक होल्ड करने से सकारात्मक रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने शेयर रखने चाहिए? तो दोस्तों, हमारा सोचना है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जितने ज्यादा इक्विटी रखेंगे, आपका अनसिस्टमैटिक जोखिम उतना ही कम होगा। 10 या उससे ज्यादा स्टॉक का पोर्टफोलियो, खास तौर पर अलग अलग सेक्टर या इंडस्ट्री में, सिर्फ 2 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो से कहीं कम जोखिम भरा होता है। दोस्तों, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारतीय शेयरों में निवेश करना दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है, लेकिन बाजार के बुनियादी सिद्धांतों की स्पष्ट समझ होना, अपने दृष्टिकोण में अनुशासित होना और भावनात्मक निर्णयों से बचना आवश्यक है। ऐसा करके आप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के विकास का लाभ उठा सकते हैं और संभावित रूप से अन्य निवेश विकल्पों से बेहतर रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, बाजार आजकल चैनल में शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से दी जाती है। यहाँ निवेश की सलाह नहीं दी जाती। निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें टिप्पणियों में आपकी राय सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट अवश्य करेंगे। भारतीय शेयरों में निवेश पर आपके विचार क्या है? क्या आपके सामने कोई सफलता की कहानियां या चुनौतियां हैं? दोस्तों, निवेश रणनीतियों और व्यक्तिगत वित्त पर हमारा अन्य वीडियो अवश्य देखें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे, इससे हमें खुशी मिलती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। हम पुनः आपसे अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।